महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। खूब सेवा करते महादेव जी की, खूब पूजा करते। पूजा यानी श्रृंगार करते। 10 से 12 घंटे श्रृंगार करते महादेव जी का। तो इस श्रृंगार को कई संत इत्यादि ने देख लिया, तो संतों ने कहा कि देखो तुम्हारे भीतर भक्ति तो बहुत ज्यादा है, बहुत भक्ति है, लेकिन तुम सिर्फ श्रृंगार करने में 10 से 12 घंटे लगा देते हो। अरे कुछ पूजा पाठ किया करो, कुछ नियम बांधा करो, कुछ स्तुति भगवान की किया करो। ये बोला कि प्रभु हम तो दैत्य हैं और हमको कहाँ भगवान की कोई स्तुति आती है, हमको क्या पता भगवान को कैसे रिझाया जाता है, हम नहीं जानते। तो इन संतों ने बाणासुर को कई स्तुतियां सिखाई, खूब स्तुतियां बाणासुर को सिखाई है, और बाणासुर ने उन स्तुतियों का जाप किया है। और जब जाप किया है, आज महादेव जी सामने प्रकट हुए। मांग बेटा क्या चाहिए, वरदान के रूप में तूने मेरी स्तुति गाई है, मेरा जाप किया है, मांग ले जो चाहिए वरदान के रूप में। तो बोला कि प्रभु ज्यादा नहीं चाहिए वरदान में, क्या चाहिए? कहा बस प्रभु 1000 हाथ चाहिए। क्यों? आपका श्रृंगार करने में बड़ा समय लग जाता है और ज्यादा हाथ होंगे तो श्रृंगार जल्दी हो जाएगा, इसलिए प्रभु आप वरदान दीजिए कि मुझे 1000 हाथ मिल जाए। भक्त बोले भगवान उनसे ज्यादा बोले, समझाने की बजाय भगवान ने कहा तथास्तु। अब जो काम 10 से 12 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब क्या करे, सारा दिन बैठे 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 अब वो हाथ भारी लगने लगे। क्यों? क्योंकि दैत्यों वाले कोई गुण भी नहीं है, क्या करे बैठे बैठे। अब वो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने लगा, रोते रोते बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा है। और जब रोते रोते भगवान को पुकारा है, महादेव जी पुनः प्रकट भए हैं और कहा अब क्या बात है, अब क्या हो गया, क्यों रो रहा है? कहा प्रभु आप एक काम करिए, आप अपने हाथ वापस ले लीजिए, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आप इनको वापस ले लीजिए। भगवान बोले कि वरदान को वापस नहीं लिया जाता। बाणासुर बोला नहीं नहीं प्रभु आपको हाथ वापस लेने पड़ेंगे। मैं क्या करूं, जो काम में 10 से 12 घंटे में करता था वो 1 घंटे में होने लग गया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हाथ अच्छे नहीं लग रहे, भारी लग रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए 1000 हाथ। और प्रभु आपने मुझे समझाया भी नहीं, आप एक बार मुझे समझाते तो सही, एक बार मुझसे कहते तो सही, मैं नहीं मांगता 1000 हाथ। भगवान भोलेनाथ बोले अरे कोई बात नहीं, कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण आएंगे तुमसे युद्ध करने, और वो तुमसे युद्ध करेंगे और वो तुमको तुम्हारे 1000 हाथों से मुक्त कर देंगे। अब भगवान कृष्ण युद्ध करने आएंगे, इस बात से वो और डर जाता है। भगवान युद्ध करने आएंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, भगवान युद्ध करने आएंगे। तो महादेव जी से कहता है कि प्रभु हमें वरदान दीजिए कि जब भगवान कृष्ण मुझसे युद्ध करने आएंगे तो आप मेरे साथ होकर के युद्ध कीजिए। भगवान बोले तथास्तु कह के महादेव जी चले गए। अब वो सब लीलाएं हो रही है धीरे धीरे धीरे, भगवान का भी वंश आगे बढ़ता है, पुत्र पौत्र इत्यादि भगवान के होते हैं। और बाणासुर की एक पुत्री है, नाम है ऊषा। इसने भगवान के पौत्र है अनिरुद्ध, भगवान के पौत्र को स्वप्न में पति रूप में देख लिया।
उषा ने रात को स्वप्न देखा। उषा दैत्य की बेटी है, रात को स्वप्न देखा और रातों रात अनिरुद्ध जी का अपहरण करके ले आए, रातों रात उन्हें उठा के ले आए। अब भगवान भी डर जाते हैं। भगवान पहुंचते हैं बाणासुर के पास और युद्ध आरंभ होता है। यहाँ भगवान ने पहला बाण चलाया और पहले बाण में ही प्रभु ने बाणासुर को 1000 हाथों से मुक्त कर दिया। पहले ही बाण में 1000 हाथों से मुक्त कर दिया। भगवान दूसरा बाण चलाने ही वाले थे, महादेव जी बीच में प्रकट हो जाते और बाणासुर से कह रहे हैं कि देखो, जो कार्य होना था वो हो चुका है, 1000 हाथों से मुक्त होना तो हो चुके हो। अब भगवान के पौत्र और पौत्र वधू को के पास तब बाणासुर ने भगवान की बात मानी है और भगवान कहाँ से अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के जाते। तो छोटी सी कथा